स्वागत है। मैं हूं, आप रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। समान नागरिक संहिता पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। संहिता लागू करवाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे, अंबेडकर और लोहिया के सपने को पूरा करेंगे। शिवपाल यादव की तरफ से बयान दिया गया, देश भर में आंदोलन करना पड़े तो भी करेंगे। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं शिवपाल यादव, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो उनका स्टेटमेंट, जो बयान, अब देश भर के अंदर अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है तो भी किया जाएगा। लेकिन समान नागरिक संहिता पर शिवपाल यादव की तरफ से बड़ा बयान, स्पीच सामने आया है और समान नागरिक संहिता के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। और ऐसे में शिवपाल यादव की तरफ से यह कहा गया कि देश भर में अगर आंदोलन करना पड़े तो भी किया जाएगा। आपको यह भी बताया कि अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं शिवपाल यादव, और दोनों के बीच में कुछ खटास जरूर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये बयान कई मायनों के साथ है, क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर के अब जो पुरजोर तरीके से मांग शिवपाल यादव की तरफ से रख दी गई है, क्या इसके आने वाले समय के संकेत होंगे, इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, ये फिलहाल बात की चीजें हैं। लेकिन देश भर के अंदर अगर आंदोलन करने की जरूरत भी पड़ती है तो भी आंदोलन किए जाएंगे, ये शिवपाल यादव की तरफ से स्पीच कहा गया। तो अंबेडकर और लोहिया जो इतने लंबे समय से मांग करते रहे, उनकी भी एक बड़ी प्रमुखता के साथ मांग यही थी कि समान नागरिक संहिता लागू हो सके, और इसके लिए समान नागरिक संहिता पर शिवपाल यादव की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करवाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे, और इसको लेकर के चाहे देश भर के अंदर अलग जगानी पड़े, अंबेडकर और लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, और समान नागरिक संहिता लागू करवाने के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। लेकिन समान नागरिक संहिता को लेकर के जो बयान दिया गया है, इसके क्या मायने हैं, और क्या वाकई में अखिलेश यादव की जो राजनीति है, जो समाजवादी पार्टी और उनके जो साथी हैं उनकी जो राजनीति है, क्या उससे अलग हट करके शिवपाल यादव एक रास्ते पर चलना चाह रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा, या कह लीजिए कि जो अखिलेश यादव की अभी मौजूदा वक्त में विचारधारा है, उससे थोड़ा सा अलग चल रही है। क्या समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं शिवपाल यादव, इसके संकेत क्या है, ये भी समझने की जरूरत है। उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी, तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज बुलंद कर रहे। तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अंबेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे, उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्हीं सपनों के साथ उनसे हमने 67 में आवाज़ उठाई थी। तो शिवपाल यादव को आपने सुना, और शिवपाल यादव दरअसल प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव की तरफ से जब यह स्टेटमेंट दिया जाता है, यह बयान दिया जाता है कि अंबेडकर और लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए चाहे देश भर के अंदर आंदोलन करना पड़े तो भी किया जाएगा। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अब नई बहस छेड़ दी गई है, और खास करके उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब इसको लेकर के जो पूरी तरीके से बहस है वो शुरू हो चुकी है। आप शिवपाल यादव जो कि अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको आगे जारी रखेंगे। नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, शिवपाल यादव का जो बयान है, समान नागरिक संहिता लागू करवाने के लिए एक मुहिम शुरू करने की बात कर रहे हैं, देश भर के अंदर अगर आंदोलन करना पड़े तो भी किए जाएंगे, लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी और उससे अलग चलने की दिशा अब तय कर चुके हैं शिवपाल यादव? बिल्कुल आपने सही कहा, शिवपाल यादव अलग रास्ता पकड़ चुके हैं, और उनको भी पता हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन आगे नहीं चल पाएगा। उनको अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और अपनी लाइन अलग करनी पड़ेगी, जो समाजवादी पार्टी से अलग होगी। इसी को देखते हुए जिस तरीके से अखिलेश यादव का कल बयान आया कि हमारी पार्टी को वोट परसेंटेज ज्यादा मिला है और मतदाता हमारी तरफ आए हैं, और लोहियावादियों ने और अम्बेडकर वादी एक साथ हुए थे, और दूसरी तरफ शिवपाल यादव बयान दे रहे थे कि हमें लोहिया और अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना है। वो चाहते थे कि समान नागरिक संहिता लागू हो, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने अपना अलग नया फ्रंट खोला है कि हम समान नागरिक
संहिता के लिए आंदोलन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसमें जात, धर्म और क्षेत्र को लेकर जो कानून बनाए गए हैं उसको हटा के एक कानून और एक तरीके से सभी नागरिकों के अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। जबकि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर अलग तरीके का जो सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और आरोप भी लगाए जाते हैं। ज्यादातर अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन शिवपाल यादव उससे हटकर बयान देते हैं, जो अल्पसंख्यकों के लिए एक तरीके से उनके ऊपर कहा जा सकता है कि हमला है। और नरेंद्र, लेकिन इसमें शिवपाल यादव जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता तो बीजेपी का नजर आता है और बीजेपी का एजेंडा भी है। जिस रास्ते पर अब शिवपाल यादव चल रहे हैं, क्या ये नजर आता है कि दोनों की मंजिल एक ही है और एक तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, उसमें शिवपाल यादव का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईकमान से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनको तवज्जो दे रहे हैं। आवास पे बैठकें हो रही हैं और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसको लेकर सुर में सुर मिलता हुआ दिख रहा है। और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में शिवपाल यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सम्मानजनक पद और हैसियत अगर देती है तो शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लेंगे, चाहे अपनी पार्टी के पूरे। ठीक है, लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है, ये खैर आने वाले समय में आकलन करना बेहद जरूरी होगा। खैर फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।